हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। रात के लगभग 12:15 बज रहे हैं। 10:30 बजे ही बच्चे हस्बैंड सो गए थे, तभी से मैं बैठ गई थी मोबाइल लेकर के ट्राइपॉड में लगा ली थी और गूगल यूट्यूब से मैं जानकारी इकट्ठा कर रही थी। जो भी मेरा एम है ना, मुझे उसे हासिल करना है, तो उसके लिए जानकारी जुटानी पड़ती है। समझिए तो एक तरह की स्टडी ही समझ लीजिए। तो वो हस्बैंड देखिए सो रहे हैं, लगभग 12:20 हो गए हैं, बच्चे भी सो रहे हैं और मुझे भी आ रही थी नींद। तो मैं सोची ज़्यादा देर में जगूंगी नहीं, क्योंकि मुझे सुबह 4:30 बजे उठना होता है ना, इसीलिए तो घर के सारे काम निपटा ली हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ नहा धो करके, कि भगवान जी से भी आशीर्वाद ले लेती हूँ, क्योंकि आशीर्वाद देने के लिए तो और कोई है नहीं। तो भगवान जी से ही आशीर्वाद ले लेती हूँ कि भगवान जो मैं चाहती हूँ बस आप हिम्मत बनाए रखिएगा, हिम्मत टूटना नहीं चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग ना हिम्मत हार जाते, खूब मेहनत करते, बहुत मेहनत करते, सफलता हमें नहीं मिलती तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाते। बस यही आशीर्वाद मांग रहे थे, भगवान प्लीज़ मुझे ना डीमोटिवेट मत होने दीजिएगा, हिम्मत मत टूटने दीजिएगा। तो मैं पूजा पाठ करने के बाद जो भी किचन के बर्तन पड़े हुए थे, तो उसको मैं धो करके अब मैं खाना बना रही हूँ बच्चों के लिए। चावल और बोदी की सब्ज़ी मैं बना ले रही हूँ, और सुबह की तो रोटी सब्ज़ी बन के रखी हुई थी, तो वही मैं अब बनाने की सोच रही हूँ। अब बच्चों का छुट्टी भी हो गया है स्कूल में, मतलब अब 2 जनवरी से दोनों बच्चों का स्कूल खुलेगा। तो अब मुझे बाहर का जो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी थी उसमें काफ़ी राहत मिल जाएगा। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहता है ना, जैसे आदि का वैदिक मैथ्स हो गया, लाडो का डांस क्लास हो गया, उसके लिए थोड़ा सा दौड़ भाग करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अपने लिए जूस बना रही हूँ, गिलोय, तुलसी पत्ता, नीम, कच्चा हल्दी। तो अभी तो सुनने में आ रहा है कि शायद 2-3 महीना के बाद इंडिया में भी शायद फिर से वेव आए, जैसा कोविड का वेव आया था ना, सेकेंड वेव बहुत खतरनाक था, बहुत लोग मरे थे, वैसे कुछ वेव आएगा। तब स्वामी रामदेव भी कह रहे कि अब गिलोय का सेवन, योगा, जैसे पहले लोग डरे हुए थे तो कह रहे थे, वैसा अब रेगुलर फिर से करना स्टार्ट कर दे, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो मैं आप लोग से भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी अपना इम्यूनिटी को बढ़ाने में ध्यान दीजिए, ताकि कोई भी वेव, क्या वेव के डर से नहीं, बल्कि कोई भी जो माइनर बीमारी होती है ना, सर्दी खांसी बुखार, इनके लिए भी हम लोग दवाइयाँ लेते हैं। तो पिछले 2 साल से तो मैं ना के बराबर एलोपैथिक नहीं, बस एक बार मैं सेरेडन टैबलेट खाई थी जब मैं हरिद्वार गई थी ना। तो कुछ वहाँ पे ऐसी घटना घटी जिससे मैं मतलब बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा मैं ये हो गई थी, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो उसीलिए मुझे ना हेडेक हो गया था, तो इसी वजह से मुझे सेरेडन टैबलेट खाना पड़ा, वरना मैं नहीं खाती, क्योंकि बाहर में मैं अकेली थी, कोई था नहीं मुझे संभालने के लिए। तो मैं सोची कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो कैसे चलेगा, कुछ बड़ी बात हो गई थी जिससे रिलेटेड मुझे सर दर्द हो गया था और मुझे सेरोडीन टैबलेट खानी पड़ी। अदरवाइज़ मैं एलोपैथिक दवाई बिल्कुल नहीं खाती हूँ। सर्दी खांसी बुखार हो जाता है तब भी नहीं खाती, घरेलू उपाय करके उसको कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि बुखार है तो रहेगा लेकिन हल्का रहता है, तो मैं नहीं खाती हूँ। तो यहीं पे मैं देखिए मैं अभी लंच बना रही हूँ, वहाँ पे चावल और बोदी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। आज ना मेरे साथ एक अजीब सी बात हुई, मतलब मुझे बहुत आश्चर्य लगा। मैं एक ऐसे इंसान से बात की जिसको मैं जानती नहीं हूँ, और वो भी इंसान मुझे नहीं जानता है, और वो मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता है। मतलब सोचिए ना कि कोई दुनिया के किसी छोर में, हम दोनों अनजान, वो मेरे बारे में नहीं जानता, मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ, और जैसे उनको मेरे बारे में पता चलता है मेरे हेल्थ को लेकर के सडनली, और वो इंसान तुरंत मेरा हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। तो होता है क्या कि जैसे मैं आज पूजा की, मैं बहुत कम पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन जैसे मैं पूजा की मैं मोबाइल उठाई, और मेरा क्या आदत है ना, जब भी मैं मोबाइल छूती हूँ ना, मैं इंस्टाग्राम चेक करती हूँ। आधा मिनट 1 मिनट में चेक की और निकल जाती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा देर रहती नहीं हूँ, टाइम टू टाइम मैं आती हूँ, मैसेज पढ़ती हूँ, निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे काम रहता है, क्योंकि मुझे आदि के स्कूल जाना था। आज उसका लास्ट डेट है फीस देने का, और कल उसका रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि इस बार मैं ट्यूशन नहीं दी थी, मैं खुद से पढ़ाई थी। लास्ट टाइम उसका रिजल्ट ख़राब गया था, तो इस बार क्या रिजल्ट आता है वो मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज लास्ट डेट था, तो आज फीस जमा करना ज़रूरी था, कल फीस जमा नहीं होता है। रूल है स्कूल का कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन फीस नहीं जमा कर सकते हैं। तो मैं सोची आज फीस जमा कर देती हूँ, नहीं तो कल रिजल्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो एक इंसल्ट भी हो जाता है ना, जाओ रिजल्ट देखने के लिए और कॉपी देना देखने के लिए, तो कितना बेइज्जती फील होता है। तो वो पूछे कि आप कैसी हो, तो मैं सोची कि हो सकता है कि वो मेरा ब्लॉग देखते होंगे, और लास्ट के 2-3 ब्लॉग है जिसमें मैं हेल्थ को लेके बात कर रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक आजकल रहती नहीं है। तो मैं सोची शायद वो मेरे लिए चिंतित होंगे, तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ कि मैं ठीक हूँ अभी। तो मैं लिख दी ठीक हूँ, तो क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने 2 मिनट बोला, तो मैंने कहा ठीक है, 2 मिनट किसी से बात करने में क्या दिक्कत है, 2 मिनट में बात कर लेती हूँ। तो जैसे मैं बात की, तो वो बातचीत ना 2 मिनट का नहीं रहा, वो बातचीत आधा घंटा तक चल गया। और जो बातचीत हुई
वो थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं वही बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जो आधे घंटे में जो बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। फिर उसके बाद मुझे कहना पड़ा, हालांकि मुझे और भी बात करने का मन कर रहा था। कोई कोई इंसान होता है ना जिससे बात करना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं सोची थोड़ा सा और बात कर लूँ, लेकिन मुझे स्कूल जाना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। तो मैं उनको बोली कि सॉरी, मैं बात तो नहीं कर पाऊँगी अभी, मुझे जाना है स्कूल। तो बात एक्चुअली मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, आधा घंटे का बातचीत था, लेकिन शॉर्ट में ही बता देती हूँ। वो मेरा ब्लॉग नहीं देखते हैं। बातों बातों में उनको पता चला कि मेरी तबीयत कुछ दिन से बिगड़ी हुई है, तबीयत सही नहीं रहती है। तो उनकी आस्था एक चीज़ में, बहुत ज़्यादा आस्था उनका है किसी चीज़ में। तो बोले कि वो आशीर्वाद वो मुझे एक भेजेंगे। वो मेरा एड्रेस मांग रहे थे कि आप प्लीज़ मेरे को एड्रेस दे दीजिएगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ। तो मेरा जो दूसरा अकाउंट है जैसवाल QT18, मेरा जो यूज़र नेम है जैसवाल QT18, तो उसमें वो मुझे फॉलो करके रखे हुए हैं। मेरा जो दूसरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो उसमें मेरे रील्स देखते कहते मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब बहुत सिंपल सा रील्स बनाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा तामझाम तो मेरा रहता नहीं है। तो आप मुझे बहुत क्यूट लगती हो, अच्छी लगती है, आपको देख के लगता है कि आप बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हो रही कि आपकी तबीयत इस तरह से ख़राब है, आपको इस तरह की बीमारी है। तो वो जिनका आस्था जिस चीज़ में ना, वो मुझे भेजना चाह रहे थे एड्रेस, बोले कि भेज दीजिएगा। तो मुझे ये ताजुब लगा कि जो इंसान मुझे जानता नहीं, क्योंकि वो मेरा ब्लॉग नहीं देखता है, जस्ट कुछ रील्स ही तो उन्होंने देखा था ना, बस उस रील्स के बेसिस पे वो मुझे अच्छा समझते हैं। और वो मुझे सोचिए किसी को कुरियर करना होता है तो कुरियर करने में भी खर्च लगता है, और जो चीज़ को कुरियर करेंगे उसमें भी उनका पैसे लगेंगे। तो एक अननोन इंसान के लिए वो अपने पैसे खर्च कर रहे हैं और टाइम भी दे रहे हैं, पैसे के साथ उनका टाइम भी जा रहा है, बाकायदा वो चीज़ वो इंतज़ाम करेंगे, इंतज़ाम करने के बाद वो मुझे कुरियर करेंगे। तो समय और पैसा वो दोनों लगा रहे हैं क्या, तो मेरे लिए। वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते, मैं इनको कभी नहीं जानती, पहली बार आज मैं बस बात की। वो जब पूछे थे आप कैसी है, तो मैं बोल दी ठीक हूँ। नहीं तो आप कैसे, ये मैसेज मुझे बहुत आता है, रोज़ आता है, बहुत आता है। तो क्या होता है ना, फॉलोअर्स ऐसे ही सबको, मतलब जैसे एक कोई फॉलोअर है वो सबको मैसेज करता है, डेली कम से कम 10-15 लोगों को मैसेज करता होगा, आप कैसी, आप कैसी, जिससे रिप्लाई मिल जाए तो उसके साथ वो चैट कर लेता है। तो हम लोग ना इस चीज़ से थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं। तो सोचे थे कि लास्ट ब्लॉग ऐसे ऐसा गया है, तो शायद इसलिए पूछा जा रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज के टाइम पे भी बहुत अच्छे लोग हैं जो किसी को नहीं जानते हैं, बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप लोग तो फिर भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, वो तो मेरा ब्लॉग भी नहीं देखते हैं। फिर भी जस्ट जैसे भी जाने कि मेरी कोई कुछ बीमारी है, जो सीरियस बीमारी है जिसके लिए मैं परेशान हूँ, तो उसके लिए वो अपना टाइम दे रहे हैं। यार कितने अच्छे लोग हैं ना आज भी इस दुनिया में। तो ये चीज़ भी होती है ना, जिसके वजह से ना हमें अपनी अच्छाई छोड़नी नहीं चाहिए। दुनिया में आज भी अच्छाई है, तो हम लोग क्या सोचते हैं दुनिया बहुत बुरा है, बहुत बुरे लोग हैं, ये बात सच है। लेकिन इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बिना अपने स्वार्थ के दूसरे की हेल्प करने के लिए आज भी तैयार रहते हैं। मेरी वो हेल्प कर रहे हैं जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। जबकि मैं उनको बोली भी कि मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोले कि आप में से दोपहर में थोड़ा सा बात कर लीजिएगा, मैं आपको मराठी सिखा दूंगा, आपको मराठी नहीं आती है मुझे पता है, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ ना। तो लाइव में उनको पता चल गया कि मुझे मराठी नहीं आती। तो मैं उनको बोल दी कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ, मैं बिल्कुल बातचीत नहीं कर पाऊँगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे कुछ भेज रहे हैं तो मैं बातचीत कर पाऊँगी। मतलब होता है ना गिव एंड टेक पॉलिसी, तो गिव एंड टेक पॉलिसी तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई भेजे और मैं उनसे फ्रेंडशिप कर लूँ, बातचीत कर लूँ, पॉसिबल ही नहीं है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो वो भी मैंने उनको क्लियर कर दी। फिर भी बोले कि कोई बात नहीं, आप एड्रेस दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो आज के टाइम पे भी अच्छे लोग हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरे की मदद करते हैं। ये भी एक रीज़न है कि मैं भी लोगों की मदद करती हूँ। अगर मेरे पास किसी का पार्टनरशिप के लिए आता है, अगर मेरे पास है, 2 लोग आए, मुझे भी पार्टनर चाहिए, वो भी कहते हैं मुझे भी पार्टनर चाहिए योगराम के रूम के लिए, तो मैं एक्सचेंज कर देती हूँ। तो कुछ दिन पहले एक दीदी थी, बोली कि क्या आप पैसे नहीं लेती। मतलब मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। जिसको भी रूम के लिए पार्टनर देती हूँ ना, योगराम में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, 1 रूम में 2 लोग इलाज करा सकते हैं, अकेले जाएंगे तब भी उतना ही पैसा लगेगा, 2 लोग जाएंगे तब भी उतना पैसा लगेगा। तो मैं शेयरिंग पार्टनर देती हूँ, पर मैं आज तक किसी से 1 रुपया नहीं ली। तो बोले कि इससे आपका क्या प्रॉफिट होता है। खुशी, मुझे खुशी मिलती है, लोगों के आधे खर्च होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, और क्या फ़ायदा मैं देखूँगी। तो आज है वेडनेसडे, मैं जल्दी से घर का काम निपटा लूँगी, क्योंकि आज है मार्केट, वीकली मार्केट, और मुझे बहुत सारा फल लेना। आज हस्बैंड आएंगे 12 बजे रात को,
तो मुझे बहुत सारा फल लेना, मुझे 2 बार मार्केट जाना पड़ेगा। और आज पूरा दिन लाइट नहीं था, अभी शाम का टाइम है, तो मुझे मार्केट जाना है एडिटिंग करके अपलोड करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। पूरा दिन लाइट नहीं था ना, इसलिए मैं आज अच्छा ब्लॉग नहीं दे पाई, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बाय बाय।